एक समय एक सिद्ध पुरुष के 2 शिष्य थे और उसने बता रखा था कि तुम ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करने से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी और जगत में तुम्हारी महिमा हो जाएगी। और जब घर से निकलने के बाद साधु संत जो बन रहे नकली, इन रोटी का रोड़ा गणा रहे कि तुम्हें टूक मिलता रहेगा, उस सिद्ध लास्ट में यही फाइनल कर लेते हैं, उस सिद्ध की मृत्यु होगी। और वो 2 चेले थे तो कई जने 2 मित्र थे, उनमें से आपस में आश्रम में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद वो जंगलों में चले गए अलग अलग दिशा को, कि वे गुरु जी ने जो साधना बताई है डट कर भक्ति करेंगे और सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो उनमें से एक भगत को परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुनने को मिल गया, जो श्रद्धालु था, उस सिद्ध का शिष्य था। और परमात्मा ने फिर बात बताई, भाई ये सिद्धि तो ऐसी है, सारा जीवन तो इन मंत्रों को जाप करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, फिर ये सिद्धि कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। दुनिया में प्रभुता तो अवश्य बन जाती है, लेकिन आपका जीवन नाश हो जाता है। जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में चींटियां होती, पंखों वाली कीड़ी निकलाती हैं, और वो पहले भी वहाँ जो आम चींटियों में वो भगवान बनी बैठी थी, क्योंकि वो तो पंख वाली थी, आकाश में उड़ जाती थी। आम चींटी तेनों समझती है तो भगवान से मिलकर आती होंगी, जब पता नहीं कहाँ उड़कर चली जाती हैं। वर्षा के मौसम में जब वो चींटियां बाहर निकलती हैं, गर्मी महसूस होती है अंदर, तो बाहर वो क्या देखती हैं, दीपक या कोई लैंप, बल्ब, ट्यूब, उसके चारों तरफ टक्कर मारती रहती हैं। और कुछ देर घंटे के बाद उनकी वो सारी पंख टूट जाती है और फिर वो जमीन पर गिरकर रेंग रही होती हैं आम कीड़ी की तरह। यानी वो पंख टूटने के बाद वो चींटी की चींटी है, पहले भी चींटी ही थी, उनका भ्रम हो गया था, आकाश में उड़कर पता नहीं के पा लिया। ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष है जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो आम जनसाधारण से ऐसा लगता है तो वह भगवान से मिलाए होंगे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख दीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा। एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को छोड़कर ये प्राणी निकल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर फिर वापस आ जाता है। एक सिद्धि ऐसी होती है जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे थल पर चलते हैं। तो उस भगत का यह बात समझ में आ गई कि यह तो बात बिगड़ गई भाई, बहुत गलत हो गया, मैं तो सिद्धि के लिए अब धक्के खा रहा हूँ। तो उस परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं वे साधु, और फिर भक्तों को दीक्षा देते हैं, उनको चार्ज कर जाते हैं। तो उस भगत का वह बात समझ में आ गई और वो परमात्मा उनको, उसकी लगन देखकर उस भक्त ने, परमात्मा जब आए थे परमेश्वर, उस बच्चे की लगन देखकर, क्योंकि घर से निकला था, पहले सिद्ध का चेला हुआ, वहां डट कर भक्ति करी, फिर वहां जाकर भगवान की यथार्थ ज्ञान मिला, उस गुरु, परमात्मा गुरु रूप में बैठे थे, उस गुरु के प्रति बड़ी लगन श्रद्धा से उसने समर्पित भाव से भक्ति की। तो उस गुरु ने उस सिद्ध के शिष्य को आदेश दे दिया कि बेटा तू दीक्षा दिया करिए, अब कल के बाद मैं नहीं रहूंगा संसार में। तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब वो अपना जैसे भी गुरुजी ने बताया था वो मंत्र देने लगा और वो भक्ति करने लगा। एक दिन कोई समागम था इनका, वहां पर ये सभी साधु संत इकट्ठे हो गए। उधर से वो जो उसका जो चेला था और ना उसका साथी था, उस सिद्ध पुरुष का चेला जो सिद्धियों के लिए निकला था और ये भी सिद्धियों के लिए निकला था, ये दोनों इकट्ठे हो गए 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद जब दोनों मिले, कुशल मंगल पूछी, फिर पूछा भी आपने क्या पाया, आपने क्या प्राप्ति हुई। तो जो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था वो कहने लगा भी मैंने तो सब कुछ पा लिया। तो दूसरा चेला जो उसका साथी था, सिद्ध का चेला, वो कहने लगा कोई करामात दिखा कि नहीं, साधु करामात नहीं दिखाते, और वो साधु निधि से करामात ना हो, यानी साधु चमत्कार नहीं दिखाते, परमात्मा का विधान है।
और वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार ना हो। एक तो चमत्कार दिखाना ये होता, जा तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, साधु नहीं ऐसा कहेंगे। और वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो। आप यहाँ देख रहे हो कितने चमत्कार होते हैं, दास नहीं कहता कि तेरा न्यू हो, भगवान करेगा भाई, और सब कुछ हो रहा है। और वो चमत्कार दिखाते हैं बकवाद करके, तो कहने लगा भी नहीं, साधु चमत्कार नहीं दिखा करते। तो कहने लगा तैने क्या किया भाई, 12 वर्ष में कोई बात है, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो परमात्मा का कबीर जी का शिष्य हुआ था, उसने पूछा भाई के पाया आपने, बताइए क्या दिखाऊं। हक देखा, जिस दरिया के किनारे वो बैठे थे उस दरिया के ऊपर वो ऐसे चला गया जैसे थल पर जाते हैं, और जाके वापस आ गया। कहने लगा देखा देखा मैंने क्या कमाई कर ली। और बोला खा कमाई कर ली 12 वर्ष में, 2 अन्य ही कमाई करी इतने। एक अन्य में किश्ती वाला परली साइड में छोड़ दिए, एक अन्य में उल्टा लिया हुआ है। 12 साल में 2 अन्य की कमाई करी इतने, जीवन नाश कर लिया। बोले अब एकदम वो सहम गया कि यह बात भी सच्ची है, किश्ती में बैठ के जा सके आदमी, क्या इससे तो कला टूट गया। तो वो बैठ गया उसके पास, फिर भाई बात क्या है और क्या करना चाहिए। कहने लगा भाई ऐसे ऐसे उसने सारा ज्ञान सुनाया। वो रोने लग गया, कहने लगा भाई मैंने तो जीवन नाश कर दिया। और वो कौन है वो संत जिसने आपको ऐसा ज्ञान दिया, वह मुझे भी बता, मैं भी उसका शिष्य बनूं। फिर वो भगत रोने लग गया, परमात्मा का जो शिष्य बना था। तो सिद्ध के शिष्य ने पूछा आप क्यों रोए। कि मैं इसलिए रोया कि जो यदि मैं आपको जिससे नाम दिलाना था वो संत नहीं रहे, अब चले गए अचानक। तो वो इतना तो उनको ज्ञान होता है कि संत जाने से पहले कोई ना कोई व्यवस्था करके जाते हैं। उन्होंने किसी को आदेश दिया होगा दीक्षा देने का, मैं उससे ले लूंगा कि जिसको उन्होंने आदेश दिया उसे तो दीक्षा नहीं ले। क्योंकि कारण क्या था कि जो सिद्ध के वो शिष्य थे दोनों, इनमें जूनियरिटी सीनियरिटी बहुत दिन तो चल रही है। वो पहले शिष्य बना था जो 12 वर्ष डले डोग एक सिद्धि सीखी थी, और जो परमात्मा का भगत बना वो बाद में उस सिद्ध का शिष्य बना था, वो सीनियर था उससे। और वो भगत जो परमात्मा का बना वो जूनियर था। तो ये जूनियर सीनियर की बीमारी और आग लग रही सब जगह। तो कहने लगा भाई जिसको वो आदेश दे गए ना, आप उससे दीक्षा नहीं ले सकते। तो सिद्ध के चेले ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात है, क्यों ना लूंगा, मैं नाम लूंगा, अपना कल्याण करवाना मैंने। तो उसने बताया कि भाई इस दास को आदेश करके गए हैं वो नाम देने का, और तू मेरे से सीनियर है, ये तेरी नाड़ मुड़े को नहीं, और नाड़ मुड़े बिना यू काम चले नहीं, तेरी गर्दन नहीं मुड़े। ने बोला यह कैसे कह दिया आपने, अरे इससे बढ़िया और क्या बात होगी। दोनों मित्र, आज तो आप मेरे गुरु में आपका चेला, आज से आपका दास आपका चेला है, और चरणों में माथा टेक दिया, कल्याण नाम दे मुझे।